हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 23 जुलाई के करंट अफेयर। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज रिसेंटली अ वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ हैज सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपा है। तो 67A जो है उसमें क्या है, उसमें कंडीशंस दी गई हैं जिससे वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर सकते हैं। तो 67 आर्टिकल आपको याद रखना है। जो जगदीप धनखड़ हैं वो 2022 से 2025 तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और ये पहले गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे 2019 से 22 तक, और फिर ये हमारे उपराष्ट्रपति चुने गए। Next question is, recently the Odisha state government has launched Shakti Shri initiative in the universities and college for the safety and empowerment of the girl students. हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शक्ति श्री पहल का शुभ आरंभ किया है। तो उड़ीसा के बारे में हम जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। भुवनेश्वर, इसकी जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है उड़िया, जो कि हमारी एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं हरि बाबू कंभपति। और हम सबको पता है कि उड़ीसा स्टेट बर्ड ऑफ उड़ीसा जो है वो है इंडियन रोलर उड़ीसा का स्टेट बर्ड है। तो ये था दोस्तों उड़ीसा के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसरो चेयरमैन वी नारायणन has announced to establish India's own space station by the year 2035. इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने वर्ष 2035 तक भारत का स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, इसरो के जो चेयरमैन हैं वो हैं वी नारायणन, और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसरो की फॉर्मेशन हुई थी 1962 में इसरो बना था, और इसरो के चेयरमैन अब जो हैं वी नारायणन हैं, जिन्होंने बोला है, घोषणा की है कि वह इंडिया का अलग स्पेस स्टेशन बनाएंगे 2035 तक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो जो है, इसरो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 4th स्पेस एजेंसी है जो कि मार्स पर पहुंची है। मतलब अब तक चौथी रैंक है। 4th स्पेस स्टेशन है जो मार्स तक पहुंचा है। हमारे
अलावा और 3 कंट्रीज़ हैं जो मार्स तक पहुंची हैं, और चौथा नंबर जो आता है वो हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as per the IMF report, India has emerged as the global leader in fastest payments. IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश का तीव्र भुगतान में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है। तो IMF क्या होता है? IMF होता है इंडियन मॉनेटरी फंड। इंडियन मॉनेटरी फंड। IMF होता है इंडियन मॉनेटरी फंड। ये कब बना था? 27 दिसंबर 1945 को। इंडिया IMF का एक पार्ट है। Recently, Sai-TB test has been introduced by the Kerala state government to detect and treat latent TB. हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा गुप्त टीबी का पता लगाकर उसका इलाज करने के लिए Sai-TB परीक्षण शुरू किया गया है। Sai-TB टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमारी स्किन में से टीबी इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है, जिससे और टीबी इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। टीबी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। और ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज। और ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? ये माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलता है। तो केरला स्टेट ने इसका परीक्षण शुरू किया है Sai-TB के नाम से जो टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन एट द ongoing FISU World Universities Games in Berlin, Germany. भारत ने जर्मनी के बर्लिन में चल रहे फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। तो हम ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं दोस्तों इन फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, जो कि बर्लिन में हो रही है। बर्लिन कहाँ? हमारा जर्मनी में। नेक्स्ट इज, IIT Roorkee Institute has developed the world's first AI model to translate historical Modi script into देवनागरी। IIT रुड़की संस्थान ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में ट्रांसलेट करने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित किया है। तो IIT रुड़की है जो जिन्होंने अपना AI मॉडल बनाया है, जो कि हमारी मोडी स्क्रिप्ट है उसको कन्वर्ट करेगी देवनागरी में, जिससे उसे पढ़ना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड एन इंसेंटिव अमाउंट ऑफ 15,000 फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ हैं उसे 15,000 रुपये जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी या दी जाएगी। नेक्स्ट इज Australia recently delivered Abrams tanks to Ukraine in a military aid package worth around $47 million. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को लगभग $47 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज में अब्रामस टैंक
वितरित किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो दी है मिलिट्री पैकेज जो दिया है उसमें $47 के एब्रामस टैंक हैं। नेक्स्ट, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR इज डेवलपिंग अ मलेरिया वैक्सीन कॉल्ड एडफ्लेक्सी वैक्स। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR एडफ्लासी वैक्स के नाम के मलेरिया टीके को विकसित कर रहा है, जो कि हमारे आने वाले टाइम में मलेरिया को क्योर करने में हमारी सहायता करेगा। नेक्स्ट इज, recently former chief minister of Kerala state and communist leader VS Achyutanandan has passed away। तो हमने ये कल जो करंट अफेयर क्विज की थी उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, तो आज फिर से ये क्वेश्चन है। हाल ही में केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट नेता VS अच्युतानंदन का निधन हो गया है, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे केरला के। केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है और यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। इनके जो CM हैं वो हैं पिन्यारी विजयन, जो कि 2016 से अब तक CM हैं हमारे केरल राज्य के, जिनको टोटल 9 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। VS अच्युतानंद की बात करें तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे केरला के और 82 इयर्स की एज में इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट इज, द International Cricket Council has awarded the hosting rights of the World Test Championship final to England until 2031। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स की मेजबानी वर्ष 2031 तक इंग्लैंड को सौंपी है। तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के जो फाइनल की मेज़बानी करेगा वो इंग्लैंड करेगा 2031 तक। तो 2031 तक तो इंग्लैंड ही रहने वाला है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स ने होस्टिंग राइट दे दिए हैं इंग्लैंड को 2031 तक। नेक्स्ट इज, every year 23rd July celebrated as National Broadcasting Day in India। प्रतिवर्ष 23 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर दोस्तों आपको जुलाई के और भी इम्पोर्टेंट आपको डेज पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी मेरी वीडियो का, जाकर देख लेना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली एग्ज़ाम में ऐसे जो डेज़ हैं पूछे जाते हैं, वही लेके आई हूँ मैं। तो नेक्स्ट इज़, रिसेंटली मेरी पंचायत ऐप हैज़ वॉन द WSIS चैम्पियन अवार्ड 2025 इन द सिटी ऑफ जनेवा स्विट्ज़रलैंड। हाल ही में मेरी पंचायत ऐप ने जनेवा स्विट्ज़रलैंड शहर में WSIS चैम्पियन अवार्ड 2025 को जीता है। मेरी पंचायत ऐप याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना आप अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही करंट अफेयर के साथ जुड़ने के लिए GK और GS, मैथ, कोई किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू सो मच.